नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। चर्चा चल रही है हनुमान जी के दीपदान कैसे करें, उससे क्या लाभ होता है। हमने पहले भी कई वीडियो हनुमान जी से संबंधित इसमें डाले हुए हैं। आज हम आपको ये नारद पुराण में जो कुछ शास्त्र से संबंधित बातें लिखी हुई हैं उनका ही वर्णन कर रहे हैं। उनका वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम कुछ बातें बतलाते हैं तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि गुरुजी अपने मन से ही ये बात बोल रहे हैं, जबकि शास्त्र में जो लिखा हुआ है हम उसका भी उल्लेख करते हैं बीच बीच में, और उसके आधार पर ही हम दीपदान भी हम बतलाते हैं। तो इसमें जो हम आज आपको रहस्यमय दीपदान विधि का वर्णन जो बतला रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ है 451 पेज नंबर में, आप देख सकते हैं। और इसमें ये जो बातें लिखी हुई हैं कि किस दीपदान से क्या लाभ होता है। अब मैं हनुमान जी के लिए रहस्यमय दीपदान विधि का वर्णन करता हूँ, जिसको जान लेने मात्र से साधक सिद्ध हो जाता है। दीप पात्र का प्रमाण, तेल का मान, द्रव्य प्रमाण तथा तंतु बत्ती का मान, इन सबका क्रमश वर्णन किया जाएगा। स्थान भेद मंत्र, पृथक पृथक दीपदान मंत्र आदि का भी वर्णन होगा। पुष्प से वसित तेल के द्वारा दिया हुआ दीपक संपूर्ण कामनाओं को देने वाला माना गया है। किसी पृथक के आने पर उसकी सेवा के लिए तिल का तेल अर्पण किया जाए तो वह लक्ष्मी प्राप्ति का कारण होता है। सरसों का जो तेल हम दीपक जलाते हैं उसमें रोग नाश होता है, ऐसा कर्म कुशल विद्वानों का कथन है। गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल ये 5 दान कहे गए। हनुमान जी के लिए सदा इन्हीं का दीपदान देना चाहिए। पंचदान का आटा बहुत सुंदर होता है, वह दीपदान के लिए सदा संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया। आपकी कोई भी कामना है, आप इस गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल को मिक्स करके और इसका दीपक बनाएं, चौमुखी दीपक बना लें, उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित करें, मंगलवार की मंगलवार करें, देखिए आपको अवश्य लाभ हो। संधि में 3 प्रकार के आटे का दीपदान देना उचित है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कस्तूरी का दीप दें। विवाह पे कन्या प्राप्ति के लिए इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरी का दीपक बताया गया। संघ संपादन करने के लिए भी इन्हें वस्तुओं का दीपदान देना चाहिए। इन सब वस्तुओं को न मिलने पर पंचदान श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए आप इन दीपक को प्रज्वलित करोगे तो आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। सोमवार को धान्य लेकर उसे जल में डुबोकर रखें, फिर प्रमाण के अनुसार कन्याकुमारी के हाथ से उसको पिसाना चाहिए। पिसे हुए को शुद्ध पात्र में रखकर नदी के जल में उसकी पिंडी बनानी चाहिए। उसी से शुद्ध एवं एकाग्रचित होकर दीपदान बनावें। उस समय दीपक जलाया जाए तो हनुमत कवच का पाठ करें। मंगलवार को शुद्ध भूमि पर रखकर दीपदान करें। कूट बीज 11 बताए गए, अंत उतने ही तंतु गिरा दें। पात्र के लिए कोई भी नियम नहीं है। मार्ग में जो दीपक जलाए जाते हैं उनको बत्ती में 21 तंतु होने चाहिए। हनुमान जी के दीपदान में लाल सूत घृत बताया गया। कूट की जितनी संख्या उतना ही फल तेल दीपक में डालना चाहिए। गुरु कार्य के 11 फल से लाभ होता है। नित्य क्रम में 5 फल तेल आवश्यक बतलाए, अथवा जितने अपने मन की जैसी रुचि हो वैसा तेल मान रखें। नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुसार हनुमान जी की प्रतिमा के समीप अथवा शिव मंदिर में दीपदान कराना चाहिए। हनुमान जी के दीपदान में जो कोई विशेष है उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देव प्रतिमा के आगे प्रमोद के अवसर पर ग्रहों से निमित्त, भूतों के निमित्त ग्रहों में और चौराहे पर इन 6 स्थलों पर दीप दिलाना चाहिए। स्फटिक में शिवलिंग के समीप शालिग्राम शिला के निकट हनुमान जी के लिए किया हुआ दीपदान नाना प्रकार के भोग और लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु कहा गया। विग्रह तथा महान संकटों का नाश करने के लिए गणेश जी के लिए हनुमान जी के उद्देश्य से दीपदान करना चाहिए। यानी कोई भयंकर संकट आ रहा हो तो गणेश जी के निकट हनुमान जी के उद्देश्य से दीपदान इसमें बताया। भयंकर विष और व्याधि का भय उपस्थित होने पर हनुमत ग्रह के समीप दीपदान का विधान है। व्याधि नाश के लिए, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि से रक्षा के लिए चौराहे पर दीपदान देना चाहिए।
अब देखिए चौराहे पर हम दीप देते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, टोटका कर रहा है टोटका। अरे टोटका नहीं है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। हमने लिखा है कि शास्त्र में, ऋषि मुनियों ने लिखा है, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं उनके द्वारा ही इसमें कोई बात उल्लेख आया है। तो आप ऐसा इसको टोटका ना समझें, टोटका नहीं होता है। बंधन से छूटने के लिए राजद्वार पर कारागर के समीप दीपदान देना उचित है। संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए पीपल और बड़ के मूल भाग में दीपदान देना चाहिए। भय निवारण और विवाह शांति के लिए गृह संकट और युद्ध संकट की निवृत्ति तथा विष व्याधि और ज्वर को उतारने के लिए भूत ग्रह का निवारण कृत्या से छुटकारा पाने तथा कटे हुए को जोड़ने के लिए दुर्गम एवं भारी वन में व्याघ्र हाथी और संपूर्ण जीवों के आक्रमण से बचने के लिए सदा लिए हुए बंधन से छूटने के लिए पथिक के आगमन आने जाने के मार्ग में तथा राजद्वार पर हनुमान जी के लिए दीपदान आवश्यक बताया गया है। तो यहाँ पर आप ये दीप प्रज्वलित करें। मुझे आशा है ये आपको वीडियो पसंद आएगा और आप अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। चलिए और नए टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।